Hello bachcho, let's see this question, and the question says primary sludge is used for option A preparation of compost, option B preparation of manure, option C biogas production, option D all of these। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्राइमरी स्लज जो बनता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है और ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कंपोस्ट के प्रिपरेशन के लिए, ऑप्शन बी दिया गया है मैन्योर के प्रिपरेशन के लिए, ऑप्शन सी दिया गया है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेगा कि सूएज ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है और इनमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। हमें इन फेजेस को डिस्क्राइब करना है और इनमें जो बाय प्रोडक्ट होता है यानी कि जैसे कि प्राइमरी स्लज, उसका यूज क्या रहता है। सूएज ट्रीटमेंट होता है बेसिकली माइक्रोब्स और कुछ फिजिकल प्रोसेसेस से और केमिकल प्रोसेसेस से, ये कंबाइन होकर बनाते हैं एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि हेल्प करता है सूएज वाटर को सेफ बनाने के लिए ताकि वो वाटर बॉडीज में रिलीज हो सकते हैं। सूएज ट्रीटमेंट में 3 फेजेस होते हैं और ये 3 फेजेस हैं। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है और इस फिजिकल प्रोसेस में 2 प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं। पहले फिल्ट्रेशन होता है जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है उसका, और फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन होता है जो सॉलिड्स का, उसे कहते हैं प्राइमरी स्लज, और ये प्राइमरी स्लज एक बाय प्रोडक्ट है सूएज ट्रीटमेंट का। सेडिमेंटेशन के बाद प्राइमरी स्लज के साथ एक और चीज बनता है जो कि है एफ्लुएंट, और ये एफ्लुएंट जाता है हमारे दूसरे फेज में जो कि है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेसिकली हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है। इस बायोकेमिकल प्रोसेस में एफ्लुएंट पहले जाता है एरेशन चैम्बर में। एरेशन चैम्बर में यहाँ पर ये विगरसली एजिटेट होता है और एयर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एयर इनकॉर्पोरेट होने से यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होने के बाद ये बनाते हैं एक मेश जैसा स्ट्रक्चर फंगल फिलामेंट्स के साथ, और ये बनता है फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स सूएज के पानी का बीओडी घटाते हैं। बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बीओडी जब घटता है तभी जाकर ये सीवेज वाटर सेफ होता है रिलीज करने के लिए। और इसके बाद आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट में सूएज वाटर का जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ है जिसका, उसमें 2 एक्स्ट्रा प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है क्लोरीनेशन और दूसरा आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये 2 प्रोसेसेस के बाद सूएज का वाटर रिलीज किया जाता है वाटर बॉडीज में। यहाँ पर जो प्राइमरी स्लज निकलता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, वो यूज किया जाता है कई प्रोसेसेस में। प्राइमरी स्लज का फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन होने के बाद ये रिलीज करता है कई सारे गैसेस। मेजरली यहाँ पर मीथेन होता है, और मीथेन इनफ्लेमेबल होता है। ये इनफ्लेमेबल गैस यूज किया जाता है एक फ्यूल की सोर्स के लिए, और ये लाइटिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसे कॉमनली कहा जाता है बायोगैस। और बायोगैस प्रोडक्शन के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसे इजीली यूज किया जा सकता है कंपोस्ट के लिए और मैन्योर के लिए भी।
हमारे क्वेश्चन के हिसाब से प्राइमरी स्लज से कंपोस्ट भी बनता है, मैन्योर भी बनता है और बायोगैस का प्रोडक्शन भी होता है। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.